गुजरात के वडोदरा में बाढ़ की मार, पेट्रोल पंप पानी में डूबा। शहर के कई इलाकों में जलभराव, अस्पताल के अंदर कई फीट तक पानी, बाजार और रिहायशी इलाके जलमग्न हुए। वडोदरा के राजनगर में विश्वामित्री नदी की वजह से आई बाढ़, आबादी वाले इलाकों में घुसा पानी, घर खाली करके सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। कुछ लोगों ने घरों की छत पर ली शरण। गुजरात के साणंद में बाढ़ के पानी में डूब रहे शख्स की जान बचाई गई। लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर पानी में डूब रहे बुजुर्ग को बहने से बचाया। गुजरात के वडोदरा में सेना ने संभाला मोर्चा, बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू करने पहुंची आर्मी की टीम। बाढ़ के पानी में फंसे ट्रैक्टर को किसी तरह से खींचकर निकाला गया बाहर। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ प्रभावित इलाके में रेस्क्यू में जुटी सेना। गुजरात में सेना की 6 टुकड़ियों ने संभाला मोर्चा। एक टीम को भेजा गया वडोदरा, राहत बचाव कार्य शुरू। वडोदरा में बाढ़ प्रभावित इलाके में बांटे जा रहे हैं फूड पैकेट्स। हेलीकॉप्टर के जरिए सेना पहुंचा रही है खाने पीने की सामग्री। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं जवान। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त। भारी बारिश की वजह से रोड को पहुंचा नुकसान। सड़क पर आ गया था डैम का पानी। सड़क की मरम्मत का काम जारी। गुजरात सरकार के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने वडोदरा में बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया है। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया, प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की है। गुजरात में आई बाढ़ की वजह से रेल यातायात बाधित। पश्चिम रेलवे ने 16 ट्रेन रद्द की। रेल ट्रैक पर पानी भरने और खराब मौसम की वजह से ट्रेन कैंसिल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ की समीक्षा की है। भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े अधिकारी। गुजरात की बाढ़ को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर पोस्ट लिखा, कई लोगों की मौत होना दुखद है। पार्टी कार्यकर्ताओं से आपदा प्रभावित लोगों की मदद की अपील की। बेघर लोगों के पुनर्वास की मांग। गुजरात में लगातार बारिश होने से द्वारका जामनगर हाईवे हुआ जलमग्न। रोड पर पानी भर जाने से आवाजाही में दिक्कत। मदद के लिए पहुंची एनडीआरएफ टीम को भी प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने में परेशानी। गुजरात में आज भी बारिश की चेतावनी। जामनगर, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़ में रेड अलर्ट जारी। अहमदाबाद, वडोदरा में ऑरेंज और गांधीनगर, बनासकांठा में येलो अलर्ट जारी। अयोध्या में खतरे के निशान के पास पहुंचा सरयू नदी का जलस्तर। फिलहाल खतरे के निशान से 1 सेंटीमीटर नीचे है सरयू का लेवल। नदी से लगते किनारे पर अलर्ट जारी। यूपी के अमेठी में हुई मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े। रेलवे की लापरवाही के चलते लोगों के घरों में पानी घुसा। पुलिया के निर्माण की वजह से जल निकासी में दिक्कत, ठेकेदार पर लापरवाही का। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज जारी की है भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मुसीबत बनी बारिश। भारी बारिश के बाद पहाड़ियों से लैंडस्लाइड, मलबे गिरने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मानसून की बारिश से बड़ी लोगों की परेशानी। शिमला में बारिश की वजह से उखड़ गए कई पेड़। तेज हवा चलने से सड़कों पर गिरे पेड़। बिहार के कटिहार में बाढ़ को लेकर अलर्ट पर है प्रशासन। एसडीएम ने तहसील की टीम के साथ निरीक्षण किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत काम का जायजा लिया। लोगों से बात कर जानी उनकी समस्याएं। बिहार के पटना में दीवार गिरने से हादसा हो गया। मलबे में दबकर कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बारिश की वजह से भरभराकर गिरी दीवार। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में बदला मौसम। गांदरबल जिले के ऊपरी इलाके में बर्फबारी हुई। पहाड़ी पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक। सिसैया चूड़ामणि गांव में लगाया गया पिंजरा। भेड़िए के हमले में इसी गांव में हुई थी एक बच्चे की मौत। बहराइच में भेड़ियों की तलाश में जारी है सर्च ऑपरेशन। ड्रोन से ली गई वीडियो में नजर आए 2 भेड़िए। ग्रामीणों को दी गई सूचना, एहतियात बरतने के निर्देश। सिसैया चूड़ामणि गांव में गश्त कर रही है वन विभाग की टीम। गांव के आसपास के जंगल में कॉम्बिंग की जा रही है। गांव के आसपास भेड़िए की मौजूदगी की संभावना। भेड़िए के आतंक के चलते बहराइच के ग्रामीणों में दहशत का माहौल। अब तक भेड़िए ने रात के समय किए ज्यादातर हमले। रात में जागकर पहरेदारी कर रहे हैं लोग।
लखीमपुर खीरी में भेड़िए के हमले से एक युवक हुआ था घायल। अपने खेत पर बकरी चराने गया था अफजल। पहले से मौजूद भेड़िए ने घात लगाकर किया हमला। बहराइच में ड्रोन के जरिए रखी जा रही है इलाके पर नजर। भेड़िए की मूवमेंट वाले इलाके पर आसमान से निगरानी। हाईटेक कैमरों की ली जा रही है मदद। हिमाचल प्रदेश की मंडी में सामने आया तेंदुए का गुर्राने वाला वीडियो। भ्यूली कॉलोनी का बताया जा रहा है वीडियो। तेंदुए की चहलकदमी से इलाके में दहशत का माहौल। कोलकाता की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान। कहा, मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका है। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट। लिखा, कोलकाता की घटना के प्रति राष्ट्रपति की निराशा ममता सरकार की नारी सुरक्षा के प्रति घोर उदासीनता करती है साबित। कोलकाता की घटना को लेकर आज धरना शुरू करेगी बीजेपी। सुबह 10 बजे शुरू होगा साप्ताहिक धरना। आज धर्मतला में धरना होगा। 30 अगस्त को महिला आयोग के घेराव का है कार्यक्रम। कोलकाता की घटना को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी आज निकालेंगे रैली। दोपहर 2 बजे श्याम बाजार तक विरोध में रैली का कार्यक्रम। टीएमसी नेता कुणाल घोष की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बीजेपी का बुधवार को बुलाया गया बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा। बंद को बताया गया राजनीति से प्रेरित। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी का बयान। कहा, ममता बनर्जी ने बंगाल में जंगल राज कायम किया है। बंगाल में नहीं बची संविधान नाम की चीज। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ किया जमकर हंगामा। मुख्यमंत्री ममता से सवाल किया। कहा कि वो किसके खिलाफ कर रही है मार्च। इंसाफ की मांग। कोलकाता की घटना को लेकर दुर्गापुर में बवाल। दुर्गापुर में सीपीएम की रैली पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा है। बमबाजी की घटना से मची दहशत। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। आज शाम को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी अंतिम मुहर। दिल्ली में आज हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग। अमित शाह भी हो सकते हैं शामिल। सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी हिस्सा लेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा से लड़ सकते हैं। विधानसभा का चुनाव अभी करनाल से है विधायक। विधानसभा चुनाव में सांसदों की दावेदारी पर बोले हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया। कमेटी का रुख है कि चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव प्रचार पर सांसदों को करना चाहिए फोकस। बीजेपी चुनाव कैंपेन के वीडियो को लेकर चुनाव आयोग ने हरियाणा बीजेपी से जवाब मांगा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का एक्स पोस्ट शेयर कर चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में कहा कि हमने हमेशा अकेले संघर्ष किया। जनता के समर्थन पर भरोसा है। हमारा सुलह और अनुच्छेद 370 की बहाली में विश्वास है। शांतिपूर्ण तरीकों से करना चाहते हैं कश्मीर के मुद्दों का समाधान। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर निशाना। कहा, अतीत में विनाशकारी रहा है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन। पीडीपी ने कहा, एजेंडा हमेशा साफ रहा और न कि केवल सत्ता के लिए उन्होंने गठबंधन किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पीडीपी ने घोषित किए उम्मीदवारों के नाम। सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर की सीटों के लिए घोषित किए गए 17 प्रत्याशियों के नाम। स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। गुलाम नबी आजाद। कहा, डॉक्टर्स ने दी है रेस्ट की सलाह। चंपाई सोरेन का जेएमएम से इस्तीफा। आज रांची में समर्थकों के साथ करेंगे बैठक। एक्सपोज करके कहा, झारखंड के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों पर जारी रहेगा संघर्ष। चंपाई सोरेन बोले, बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड के लिए खतरा हैं। झारखंड में आदिवासियों की जमीन पर हो रहे कब्जे और बांग्लादेशी घुसपैठ को हम रोकेंगे। राज्य के लिए विकास का काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव हुई बीजेपी। आज बिहार के सभी बड़े नेता और पदाधिकारियों की अहम बैठक होनी है। मिशन 2025 की शुरुआत होगी। सदस्यता अभियान की शुरुआत के साथ ही चुनावी मोड़ करेगी ऑन।
अमित शाह से मुलाकात के बाद एबीपी न्यूज से पशुपति पारस ने कहा, पार्टी को बीजेपी में मर्ज करने का कोई इरादा नहीं है। अमित शाह से विधानसभा चुनाव पर सकारात्मक चर्चा हुई, चिराग से कोई बातचीत नहीं होती। प्रतिमा गिरने के विरोध में राजकोट किले गए थे महाविकास आघाड़ी के नेता। दिखी ठाकरे और राणे परिवार की टसल। नारायण राणे ने 2005 में छोड़ी थी शिवसेना, तब से आमने सामने है दोनों परिवार। सिंधुदुर्ग में एबीपी नेटवर्क के पत्रकार के साथ नारायण राणे ने की बदतमीजी, अमोल मोरे से बूम छीनने की कोशिश की। पत्रकार पर बुरी तरीके से चिल्लाए नारायण राणे, केवल बूम आगे सरका रहे थे अमोल मोरे। बीजेपी सांसद नारायण राणे और उनके बेटे का सिंधुदुर्ग में हंगामा। शिंदे के मंत्री दीपक केसरकर ने घटना पर जताई नाराजगी, कहा राजकोट किले पर जो घटना हुई उसका हम समर्थन नहीं करते। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का ये मामला। महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में भ्रष्ट सरकार चलाने का आरोप, कहा कि स्मारक निर्माण में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, पुनर्निर्माण में भी होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर भड़के उद्धव ठाकरे, बोले शिवद्रोही है बीजेपी। बीजेपी में कुछ लोग शिवद्रोही हैं, इस घटना से हो सकते हैं खुश। 1 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी लगाया शिवद्रोही होने का आरोप, कहा ये लोग शिवद्रोही और कर रहे शिवाजी महाराज का अपमान। डीजी रश्मि शुक्ला को पद पर बनाए रखने के फैसले पर भी सवाल उठाए। शरद पवार ने भी बोला शिंदे सरकार पर हमला, बोले राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में कहीं भी मूर्ति लगाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा, मामले पर किसी को नहीं करनी चाहिए राजनीति, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। राज्य सरकार ने नहीं, नौसेना ने स्थापित की थी प्रतिबंध। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मांगी माफी, कहा महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से मांगता हूं माफी। 1 साल के अंदर मूर्ति गिरना दुर्भाग्यपूर्ण। किसान आंदोलन पर कंगना के दिए गए बयान पर हंगामा जारी। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, बीजेपी ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे आम आदमी पार्टी किसान विंग के कार्यकर्ता। चंडीगढ़ में कंगना के बयान के विरोध में प्रदर्शन, आमने सामने आए पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। पुलिस कर्मियों के साथ हुई खींचतान, जबरदस्ती पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। हापुड़ में भी बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान का विरोध, भारत किसान यूनियन एल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने कंगना का पुतला फूंकने से रोका तो धरने पर बैठे किसान। महिला अत्याचार के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, भोपाल में पुलिस ने नेताओं को राजभवन जाने से रोका। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे हैं अपराधों को लेकर कांग्रेस ने किया है प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं का आरोप, राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार रोकने में नाकाम। 2018 में हुई छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित करने की मांग है। रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर बैठे अभ्यर्थियों का धरना, कहा 3 नतीजे घोषित करें या फिर दे इच्छा मृत्यु। यूपी की सरकार की डिजिटल मीडिया नीति को ओवैसी ने बताया नाकामियों पर पर्दा डालने की नई स्कीम, कहा बाबा की तारीफ करने पर कमा सकते हैं 8 लाख रुपए, विरोध करने पर राष्ट्र विरोधी घोषित करके भेजा जाएगा जेल। यूपी सरकार की नई डिजिटल मीडिया नीति पर अखिलेश ने साधा निशाना, एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ये तरफदारी के लिए दी जाने वाली बीजेपी की घूस है। जनता के टैक्स के पैसे से आत्मप्रचार एक नए तरीके का भ्रष्टाचार है। फर्रुखाबाद में 2 नाबालिग लड़कियों की मौत का मामला, पीड़ित परिवार के पास एसपी भेजेगी प्रतिनिधिमंडल। अखिलेश ने एक्स पोस्ट पर कहा, केवल सियासी फायदे के लिए बीजेपी उठाती है महिलाओं के मुद्दे। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट करके कहा कि बीजेपी सरकार से न्याय की उम्मीद करना भी गुनाह है। फर्रुखाबाद में हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ित परिवार के साथ हैं हम। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों का शव मिलने का मामला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पेड़ पर लटके मिले थे लड़कियों के शव, छानबीन में जुटी पुलिस। एसपी नेता रामगोपाल यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा विधानसभा उपचुनाव में हार के डर से किए जा रहे हैं मुस्लिम और यादव अधिकारियों के तबादले, चुनाव आयोग से भी शिकायत की।
लोकसभा चुनाव में हार को लेकर बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट की खबरों पर बोले एसपी नेता राम गोपाल, अधिकारियों की वजह से नहीं बल्कि अपने कुकर्मों की वजह से हारे और आरोप अधिकारियों पर लगाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एसपी कांग्रेस पर हमला। अलीगढ़ में कहा कि एसपी कांग्रेस वालों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है, देश को बांटने का काम कर रही है। मायावती ने चंद्रशेखर को पटखनी देने का प्लान बनाया। मीरापुर में चंद्रशेखर आजाद के कासम खास शाह नजर को प्रत्याशी घोषित किया। चंद्रशेखर ने जहीर हसन को बनाया है प्रत्याशी। 10 राज्यों में बनेगी 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लगाई मोहर। प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद इसमें करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बढ़ाई गई सुरक्षा, Z+ से बढ़कर ASL हुई सुरक्षा। मोदी और शाह जैसा मिलेगा कवर। खुफिया एजेंसियों ने खतरे को लेकर किया था अलर्ट। दिल्ली में वोटिंग लिस्ट के रिवीजन की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयुक्त सितंबर माह से ही शुरू कर सकता है प्रक्रिया। दिल्ली में तय समय से पहले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट। हैदराबाद में बीआरएस नेता के कविता ने कहा, फिर से साबित हुई सच्चाई, हम लड़ेंगे कानूनी और सियासी लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से मंगलवार को हुई थी रिहा। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि जल्द ही केजरीवाल आ जाएंगे जेल से बाहर। लोग कह रहे हैं कि कोई मामला नहीं है, राजनीति के तहत जेल में बंद कर रखा था। पूजा खेड़कर मामले में आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांग कोटे का फायदा उठाने का आरोप। दिल्ली के दक्षिणी रिज क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ काटने का मामला। आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने डीडीए से पूछा, क्या 1100 पेड़ों को दिल्ली के एलजी के आदेश पर काटा गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले में सुनवाई। आज कर्नाटक हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। एमयूडीए भूमि घोटाले से जुड़े मामले में सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। गुजरात के वलसाड में 2 साल की बच्ची से दरिंदगी का मामला। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। आरोपी को फांसी की सजा देने के बाद बवाल बढ़ने पर बुलानी पड़ी फोर्स। बिहार के नवादा में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का हंगामा। 3 महिलाओं को जबरन घर से उठाकर ले गए दबंग। मामले में कार्रवाई न होने पर लोगों ने थाने पहुंचकर किया बवाल। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल पर मर्डर। पत्नी से अवैध संबंध के शक में लोगों के सामने शख्स पर चाकू से किया हमला। पुलिस ने मौके से ही आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली में रेस्टोरेंट पर खाने के ऑर्डर में देरी पर वारदात। ग्राहक और होटल कर्मचारियों में हाथापाई। ग्राहक हरदीप सिंह सचदेवा की मौत। रेस्टोरेंट मालिक और कर्मचारियों पर युवक की पिटाई करने का आरोप। यूपी के सुल्तानपुर में दिनदहाड़े सराफा कारोबारी से लूट। हथियार के बल पर लाखों की जेवरात और नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए। खुलेआम पिस्टल लहराते हुए फरार। प्रयागराज में मदरसे में छापे जा रहे नकली नोट। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 1300 नकली नोट बरामद। नोट छापने के लिए लगाया गया था पूरा सेटअप। पटना में सेल्फी लेने के चक्कर में गंगा नदी में गिरी युवती। महात्मा गांधी सेतु पर ले रही थी सेल्फी। एसएसबी जवानों ने किसी तरीके से बचा ली लड़की की जान। महाराष्ट्र के बीड में बच्चों से साफ कराया जा रहा है शौचालय। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बीड जिले के जिला परिषद के स्कूल का बताया जा रहा है। आज भारतीय नौसेना में शामिल होगी घातक अरिघात परमाणु पनडुब्बी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरिघात को भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। पनडुब्बी में लगी 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल। भव्य ओपनिंग सेरेमनी के साथ पेरिस पैरालंपिक गेम्स का आगाज हो गया है। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव भारत के ध्वजवाहक बने। पैरालंपिक गेम्स 8 सितंबर तक चलेंगे। 84 एथलीट्स के साथ पैरालंपिक में अब तक का सबसे बड़ा दल पेरिस गया। भारतीय एथलीट 12 खेल में लेंगे हिस्सा। आज बैडमिंटन, आर्चरी और साइकिलिंग के इवेंट्स। आईसीसी के चेयरमैन बनने पर जय शाह को सचिन तेंदुलकर ने बधाई दी है। सचिन ने एक्स पर तारीफ करते हुए लिखा कि उनकी महिला और पुरुष क्रिकेट को आगे बढ़ाने की दृढ़ता के कारण बीसीसीआई एक उदाहरण स्थापित कर सकता है, जिसे अन्य देशों के क्रिकेट बोर्ड प्रेरणा स्वरूप देख सकते हैं।